दोस्तों नमस्कार। मैं RJ 37 होम गार्डनिंग से डॉक्टर शंकर आलड़िया। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास चीज़ लेकर आया हूँ। ये देखिए, आम का ग्राफ्टेड पौधा, कलमी पौधा जिसे बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी है। मेरी हाइट से भी ये ऊपर तक जा रहा है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं। इस पौधे को मैं आज, ये पोट है, इस पोट में यानी ड्रम है, इस ड्रम में इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पौधे के ऊपर, इस गमले में लगा करके, इस पोट में लगा करके मैं आपको फल लगा के दिखाऊंगा। तो इसके लिए अपने को करना क्या है, उसके लिए कौन सा मिक्सचर अपने को तैयार करना है, वो सारा का सारा मिक्सचर मैं आपको दिखाता हूँ। आम के पौधे के लिए कई बार मेरे पास क्यूरीज आई है, और जैसा कि मैंने ये एक सीमेंटेड बैग है, उसमें गार्डनिंग सॉइल इकट्ठा कर रखा है। गार्डनिंग सॉइल क्या होती है? गार्डनिंग सॉइल होती है जो भी पुराने पौधे हैं उनको अपन रिपोर्ट करते हैं, तो उससे एक्सेस जो मिट्टी होती है वो उसको निकाल करके अलग कर लेते हैं। ये सारी की सारी गार्डनिंग सॉइल है। इसके बाद में अपन चलते हैं वर्मी कंपोस्ट की तरफ। ये देखिए, ये है अपने वर्मी कंपोस्ट जो केंचुओं के द्वारा तैयार की हुई होती है। बहुत ही अच्छी वर्मी कंपोस्ट होती है, पौधे के लिए गुणकारी होती है। इसके अलावा गोबर की खाद, माफ़ी चाहूँगा कि मेरे पास गोबर की खाद नहीं है, इसलिए मैं इसकी मात्रा का प्रयोग ज़्यादा करूँगा। पोट को हल्का रखने के लिए कोकोपीट है, इसका प्रयोग करेंगे। और कोकोपीट के साथ में ये अलग थोड़ा सा है जो कि लकड़ी का बुरादा है, इसको भी अपन इस कोकोपीट के साथ में मिलाएंगे। इन सब का मिश्रण जब तैयार होगा तो उसका अनुपात भी मैं बताऊंगा कि किस अनुपात में मिलाना है। और साथ में अपने को प्रयोग करना है नीम केक का, जिसे अपन नीम के पौधों की जो गुठलियाँ होती है उनसे तैयार करके ये अच्छा नीम केक होता है, जो कि पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और इसमें किसी भी प्रकार का फंगस लगने से बचाता है। तो इसको डालना बहुत ही ज़रूरी है। आइए अपन शुरू करते हैं, बिना समय कमाए इनका मिक्सचर तैयार करते हैं। दोस्तों, इसका मिश्रण अपन तैयार करते हैं तो उसमें आपको गोबर की खाद आम के पौधे में बताई जाती है। मेरे पास गोबर की खाद नहीं है, इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर रहा हूँ। तो उसमें अपने को ध्यान रखना चाहिए कि कितनी मात्रा में अपने को वर्मी कंपोस्ट मिलानी है। तो सबसे पहले 50% जो आप गार्डनिंग सॉइल इकट्ठी की है ये मिलाएंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास गोबर की खाद है तो उसमें आप 25% लें और 15% वर्मी कंपोस्ट लें। तो मैं दोनों को मिला करके गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट लूँगा, यानी 15 + 25। और जो बच गया है उसमें ये आपके देख रहे हैं, इसको अपन काम में लेंगे। कोकोपीट जो आपके सामने है, इसको मैं लकड़ी के बुरादे में मिला देता हूँ। मिलाने के बाद में जो आपने गार्डनिंग सॉइल ली है उसको काम में लेंगे अपन। ये देखिए, काफ़ी मात्रा में, क्योंकि अपना पोट बड़ा है तो उसी मात्रा में या उसी अनुपात में अपने को गार्डनिंग सॉइल लेनी है। लगभग आधा जो ग्रो बैग है, ये जो बैग है, इसको अपन खाली कर लेते हैं और इसमें मिला देते हैं। ये देखिए, मैंने आधा ग्रो बैग जो मिट्टी का, सॉरी कट्टे का है, इसको आधा ले लिया है, ये ले लेते हैं। अब इसके अलावा दूसरा, ये देखिए जो वर्मी कंपोस्ट है, इसको अपन इसमें मिलाएंगे। क्योंकि अपने पास गोबर की खाद नहीं है तो उसकी पूर्ति ये करेगा वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो गोबर की पुरानी खाद से ही तैयार किया हुआ होता है, तो इसको अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। जब ये तीनों चीज़ें मिला लेंगे अच्छे से, साथ ही इसमें नीम केक, इसका भी हम मिश्रण करते हैं, क्योंकि फंगस का इस बारिश के मौसम में पौधों की जड़ों में फंगस लगने का खतरा रहता है। तो अपने को प्रत्येक पौधे में जो भी आप पौधा लगा रहे हैं उसमें ये आपको डालनी है। दोस्तों, कितनी मात्रा में आपको ये डालनी है, तो इसके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि जितनी मिट्टी है उसमें
जैसे मान लो ये मिट्टी है तो इसमें मैं 200 ग्राम ये आपके सामने जो नीम केक है इसको डालता हूँ। ये देखिए ऐसे इसमें अपन मिला देते हैं। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो इसमें फंगस नहीं लगेगी, जड़ें सड़ेगी नहीं और पानी की निकासी भी अच्छी रहेगी, तो जड़ें मजबूत भी करेगा और किसी भी प्रकार का रोग इसमें नहीं लगेगा। ये देखिए ये हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद में 10% इसको अपने को मिलाना होता है। जितनी भी ये मात्रा है इसको अच्छे से अपन मिक्सअप कर लेते हैं। यानी मिक्सर अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा तो ये अपने पौधे के लिए बहुत स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा और पौधा भी एकदम हेल्दी रहेगा और जल्दी ही उम्मीद करता हूँ ये फल भी देगा। और इस मिक्सर को हम इस पोट में डालेंगे। पोट की साइज में पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए ये हमारा गार्डनिंग पोट यानी बड़ी टंकी है। दोस्तों आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि जब भी बड़े आकार के पौधे आप लगाते हैं तो उसमें एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसमें जो पौधा है उसके साइज के अकॉर्डिंग ही अपने को पोट काम में लेना है। जैसे कि आपने ये पोट काम में लिया है लगभग 3 फुट का है तो पौधे की साइज 3 गुना या 4 गुना बढ़ सकती है। यानी कि पौधा 12 से 15 फीट तक ऊंचा जा सकता है। उससे ऊपर अगर पौधा जाता है तो उसमें फल लगने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि जितना बड़ा पौधा है उसी के अकॉर्डिंग अपने को पोट लेना है। दोस्तों जो पोट हमने लिया था, ड्रम लिया था, उसमें हमने छेद कर लिए हैं, देख सकते हैं। और इन्हीं छेद के ऊपर ये जो मिट्टी के गमले हैं उसकी बनी हुई है टुकड़े हैं, तो इनको अपन इस छेदों को अच्छे से रोक देते हैं क्योंकि ये जल निकासी में सहायक होते हैं। कम से कम बड़ा पोट है तो आप इसमें 2 से 3 ये डाल सकते हैं। अब जो भी अपने मिक्सअप अच्छे से मिलाया था उसको हम इसमें भरते हैं। भरते समय अपने को सावधानी रखनी चाहिए। आसानी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको अपन भर देते हैं। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, कोई भी आप पौधा लगाएं तो खुद लगाएं। किसी दूसरे की हेल्प ले सकते हैं लेकिन आप खुद उस पौधे को लगाएं तो आपका जुड़ाव भी उस पौधे से रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन ये रहेगा कि जो भी पौधा आप लगाते हैं वो आप स्वयं लगाएं और फिर उसमें जब फल बनेंगे तो उसका रिजल्ट आप देखेंगे। खुद को पता चल जाएगा कि जो पौधा आपने लगाया है वो कितना मेहनत आपने उसमें की है और उसका फल आपको मिला है। तो जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसके बाद में अपन नंबर लेते हैं पौधे का। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने नर्सरी से बाई किया है तो इसकी जो पॉलीथीन है वो सबसे पहले अपने को हटानी चाहिए। अगर हम इस पॉलीथीन को नहीं हटाते हैं और सीधा ही लगा देते हैं तो ये ग्रोथ नहीं करेगा और कुछ समय बाद ये पौधा स्वतः ही मर जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने को ये जो पॉलीथीन है इसको हटा देनी चाहिए। ध्यान ये रखना है कि पॉलीथीन हटाते समय इसकी रूट्स कटनी नहीं चाहिए और किसी भी प्रकार का पौधे को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही सावधानी से इनको करना है क्योंकि जो रूट्स होती है वो कट जाती है तो उसकी वजह से नया पौधा लगने में दिक्कत होती है। तो ऐसे करके हम इसको सावधानी पूर्वक इसको अपने को हटाना है। जैसे कि मैं हटा रहा हूँ इसी प्रकार आपको काम में लेना है। जब अच्छे से हट जाएं तो इसको सावधानी से उठाते हुए उस पोट में हम रखेंगे। ध्यान ये रखें कि रूट जो मेन तना है उसको पकड़ते हुए और मिट्टी को साथ में अपने को पकड़ना होगा, नहीं तो ये खुलने का डर रहता है। जैसा कि मैं बताया था कि ये इसका पोट का जो मुंह है वो संकड़ा है तो इसको अपने को थोड़ा सा और अपने को मिट्टी हटानी होगी और जब अपन इसको आसानी से हटा देंगे तो ये आसानी से इस पोट में समा जाएगा और हम इसको यही प्रयास हम करने का
कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं।